फिर एक चेले ने यीशु को कहा कि मुझे अपने पिता को जो मरने पर है उसका अंतिम संस्कार कर लूं, फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। इस पर यीशु उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें जीवन का सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है और मुर्दे अपने मुर्दे खुद दफना लेंगे। और यीशु ने कहा, चारों दिशाओं के लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में होंगे, पर जो अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हैं और यीशु के वचनों को नहीं मानते, वो नरक में गिरा दिए जाएंगे। यह जरूरी है कि आप भी वचनों को समझें। इसी उद्देश्य से यह वीडियो आपके लिए बनाई गई है। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, आप आशीष पाते जाएंगे। मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 8। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे कहा और विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ, तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को, जो ज्वर में पड़ी थी, देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी। और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और
वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलकर उसे मिले, और जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा भी नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सूअरों में बैठ गए, और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। अभी हमने पढ़ा कि जब यीशु गलील की झील के पास की पहाड़ी पर से उतरा तो भीड़ उसके पास आने लगी। भीड़ में एक कोढ़ी यीशु के पास आकर कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी भी उन उपदेशों को सुन रहा था जो यीशु पहाड़ी पर दे रहा था। उसने उसके वचनों पर विश्वास किया। तब यीशु ने उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। और वचन 5 में, जब यीशु कफरनहूम में पहुंचे तब एक सूबेदार यीशु के पास आया और कहा कि मेरा नौकर अपने घर में लकवा रोग से पीड़ित है। तब यीशु उससे कहते हैं कि मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। इस पर सूबेदार कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि मैं तुझे अपने घर ले जाऊं, बस तू यही से अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। इस बात पर जो सूबेदार ने कही, यीशु हैरान हुआ और कहा, ऐसा विश्वास तो मैंने इजरायलियों में भी नहीं देखा। और यीशु ने कहा, चारों दिशाओं के लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में होंगे, पर जो अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हैं और यीशु के वचनों को नहीं मानते, वो नरक में गिरा दिए जाएंगे। क्योंकि सूबेदार जो रोमी सिपाही था उसने यीशु पर विश्वास किया था, पर इज़राइल यीशु के वचनों को नहीं मान रही थी। फिर यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। और उसका नौकर उसी समय ठीक हो गया। और वचन 14 में, जब यीशु पतरस के घर आया तब पतरस की सास बुखार में पड़ी थी। यीशु ने उसका हाथ छुआ, तभी उसका बुखार उतर गया। तब वो उसकी सेवा करने लगी। और शाम को बहुत से दुष्ट आत्मा वाले लोग यीशु के पास लाए गए और उसने अपने वचन से उसको ठीक किया। यह जरूरी है कि आप भी वचनों को समझें। इसी उद्देश्य से यह वीडियो आपके लिए बनाई गई है। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, प्रभु आपको आशीषित करने चाह रहा है। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, आप आशीष पाते जाएंगे। और वचन 18 में, उसी शाम यीशु उस भीड़ से अलग होकर झील के पार जाने को कहता है। तब एक शास्त्री यीशु से कहता है कि मैं भी तेरे पीछे चलूंगा। वो शास्त्री एक अलग नाव पर था। वचन 20 में यीशु शास्त्री से कहता है कि मेरी यात्रा पैदल है और मैं रुकने वाला नहीं, इसमें तुम थक जाओगे। क्योंकि यीशु शास्त्री को जान गया था कि ये मेरे साथ नहीं चल पाएगा। फिर एक चेले ने यीशु को कहा कि मुझे अपने पिता को जो मरने पर है उसका अंतिम संस्कार कर लूं, फिर मैं तेरे पीछे
चलूंगा। इस पर यीशु उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें जीवन का सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है और मुर्दे अपने मुर्दे खुद दफना लेंगे, उसकी फिक्र तुम मत करो। और वचन 23 में, जब नाव झील में थी तब बड़ा तूफान आया और नाव लहरों से दबने लगी। उस समय यीशु नाव में सो रहा था। तब चेलों ने यीशु से बचाने की गुहार लगाई कि हमें बचा ले, क्योंकि उनका विश्वास लहरों के कारण ठंडा पड़ गया था। फिर यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और आंधी और तूफान को डांटा। उसी समय तूफान थम गया और सब शांत हो गया। और इस घटना से जो यीशु ने की, लोग हैरान रह गए। और वचन 28 में, जब यीशु झील के पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो आदमी जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलकर यीशु से मिले। उस जगह पर उन दोनों की वजह से बहुत दहशत थी, कोई भी उस जगह नहीं जा पाता था। और उन दोनों ने यीशु से कहा कि परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमें समय से पहले ही दंड देने आ गया है? क्योंकि यीशु अभी न्याय करने तो नहीं, परंतु दोनों को दुष्ट आत्मा से आजाद करने आया था। यह जानकर दुष्ट आत्माओं ने यीशु से कहा कि यदि हमें निकालता है तो हमें इन सूअरों में जाने दे। यीशु ने आज्ञा दी कि जाओ। तभी सारी दुष्ट आत्माएं सूअरों में चली गई। सारे सूअर झील में डूबकर मर गए। तभी सूअरों के चरवाहे दौड़े आए और देखा कि उनके सारे सूअर पानी में डूबकर मर गए, और जो आदमी दुष्ट आत्मा ग्रसित थे वे ठीक हो गए। और ये देखकर चरवाहों ने यीशु को वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि चरवाहे बहुत ही डर गए थे। और यहाँ हमारा 8वां अध्याय समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। प्रभु आपको आशीष करे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई और इस अध्याय से आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला और आप आशीषित भी हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो रोज समय पर आपको मिलती रहे। और इसको शेयर भी करें ताकि आपके साथ और भी लोग आशीष पा सकें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू और सबको जय मसीह की।